मुझे आश्चर्य लगा कि सांसारिक मायाजाल छोड़ ही दो, ऐसे साधु को भी आत्महत्या करनी पड़ती है। इसके पीछे अवश्य कोई कारण होगा। मैंने रेवानंद जी की ओर देखा। वे हंसकर बोले, सांसारिक मायाजाल छोड़ दिया हो तो भी भगवे कपड़े पहनकर दीक्षा ग्रहण करने से ही साधु नहीं बन जाता। इस जन्म के कर्म द्वारा किए गए सब कर्म उसका पीछा करते हुए उसके पीछे ही लगे रहते हैं। पिछले जन्मों के संचित कर्म उसके साधु बनने के बाद भी उसे मोक्ष तक नहीं पहुंचने देते। फिर रेवानंद जी ने संक्षेप में बताया, ये कथित साधु एक प्रसिद्ध कॉलेज में अंग्रेजी विषय के प्रोफेसर थे। हिंदी विषय में भी उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। विद्वता की दृष्टि से वे प्रसिद्ध थे, परंतु स्त्री लंपटता को लेकर वे विशेष रूप से बदनाम भी थे। एक समय जब वे ऐसे ही किसी कार्य में व्यस्त थे, तभी किसी की शिकायत पर वे पुलिस के हाथों रंगे हाथ पकड़े गए। जेल की सजा भोगकर बाहर आने पर अपने पाप के भार से पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी पत्नी ने अपने बच्चों को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया और आघात के कारण अपनी जीवन डोरी को छोटा कर मौत को गले लगा लिया था। उनके किशोर वय के इकलौते पुत्र की कार दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो गई थी और पुत्री को कोई भगा कर ले गया था। मित्रों और रिश्तेदारों द्वारा तिरस्कृत होने के कारण वे इधर उधर भटकते रहते। इस अवस्था में और अधिक बीमार हो गए। संयोगवश जिस अस्पताल में भर्ती हुए थे, वहाँ एक साधु भी बीमारी के कारण भर्ती था। उसी अस्पताल में भर्ती उस साधु के गुरुजी अपने शिष्य के समाचार पूछने उस अस्पताल में आए थे। सौभाग्यवश जिस सिद्ध साधु के दर्शन से प्रोफेसर की आत्मा जाग उठी और उसने गुरुजी के पांव पकड़ लिए। तभी गुरुजी ने उन्हें दीक्षा प्रदान कर साधु बनाया और उसको भगवा वस्त्र भी पहनाए। परंतु उसकी मूल वृत्ति और प्रकृति शनै शनै जागृत होने से उसमें अभिवृद्धि होने लगी। वे सब पुनः तामसी प्रकृति के रूप में प्रकट होने लगी। फिर एक बार अन्य घटना में लिप्त होने के कारण गुरुजी के अन्य सेवकों ने उसकी अच्छी तरह से पिटाई की और उन्हें उस स्थान से ही निकाल दिया। फिर प्रोफेसर से साधु बना वह व्यक्ति अन्य स्थानों में आश्रय लेता रहा। भटकते साधु जैसा जीवन गुजारना, वह पुनः मन और तन का स्वास्थ्य खो बैठा। वर्तमान जीवन पर उसमें वितृष्णा उत्पन्न होने से वह इस भैरव जब में कूद गया और उसने आत्महत्या का एक और पाप कर दिया। इस साधु पे तर्क वितर्क करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। तभी रेवानंद जी ने कहा, चलो आत्मस्वरूप जी का स्थान आ गया है। वहाँ चारों तरफ घने वृक्ष थे। वृक्षों के बीच बड़ी बड़ी गहरे काले पत्थरों की शिलाएं थीं। ऊपर नीचे व्यवस्थित रूप से लगाई गई शिलाएं मानो रहने के लिए ही बनाई गई हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तभी एक बड़ी शिला के पिछले भाग में जाने पर मुझे अनोखा दृश्य देखने को मिला। एक बड़े घने वृक्ष के नीचे धूनी धधक रही थी। धूनी के सामने बट वृक्ष जैसा गौरवर्ण और सशक्त जटाधारी साधु बैठा था। उसके सारे शरीर पर और जटा में भी भस्म लगी हुई थी। भस्म से उसका सारा शरीर ढक गया था। मात्र 2 आंखें चमक रही थीं। हमें देखकर योगी खड़े हो गए। मैंने आश्चर्य से उन्हें देखा। योगी और रेवानंद जी ने एक दूसरे को ओम नमो नारायण कहकर गले मिले। मैं भी पास में ही बैठ गया। योगी ने मेरे मस्तक पर हाथ रखकर मुझे उनके पास के आसन पर प्रेम पूर्वक बैठाया। उनके हाथ के स्पर्श होते ही मानो मैं किसी अनोखे आनंद सागर में डूब गया। मुझ में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ गया है। ऐसा मुझे लगने लगा कि मैं भी एक महान आत्मा हूँ। मैं सत-चित आनंद स्वरूप और मुझ में अपार शक्ति है। तभी रेवानंद जी ने महात्मा के शरीर के नाम का परिचय देकर पहचान करवाई। सुनकर आत्मस्वरूपानंद जी खिलखिलाकर हंस पड़े। इस शरीर का भी कहाँ अब नाम शेष रहा। मैं आत्मा शरीर से तो अलग हो गया हूँ। शरीर पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। शरीर अपने धर्मों के अनुसार
पांच पांच के समूह के द्वारा काम चलाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोले, अस्तु, यह सब आत्मज्ञान तो तुम्हें रेवानंद जी और विशंभर के पास से तो तुम्हें मिलेगा ही। तुम स्वयं भी ज्ञानी हो। साधना द्वारा इस ज्ञान का आत्मसात होते ही तुम पुनः पूर्ण बन जाओगे। फिर रेवानंद जी ने मुझसे कहा, हम दोनों को साथ में ही विशंभर के पास जाना है और जप आदि तो सुबह सुबह में ही हो जाएंगे। उसके बाद ही हम इस स्थान से प्रस्थान करेंगे। रात्रि के समय तो हमें पुनः लौट आना है, इसलिए तुम चिंता मुक्त हो जाओ। फिर आत्म स्वरूपानंद जी बोले, यह लो, विश्व स्वरूपानंद जी स्नान करके आ गए हैं। अब हमारा बाटी दूध के भोजन का प्रबंध हो जाएगा और आप दोनों के लिए भी पानी और दूध का। कहकर वे मंद मंद हंस रहे थे। रात्रि का समय था। हम दोनों स्वरूपानंद जी की गुफा की ओर बढ़ रहे थे। मैं ऊपर के भाग में बैटरी का प्रकाश फेंकने ही जा रहा था कि रेवानंद जी ने मुझे रोककर कहा, संत समाधि अवस्था में हो तो उन पर बैटरी का प्रकाश फेंकना उचित नहीं माना जाता। थैली में हमारे साथ मोमबत्ती तो है ही, उसे जला लो। अधिक प्रकाश के लिए मैंने 3 मोमबत्तियां जलाईं और अलग अलग स्थानों पर पत्थरों पर बत्तियों को चिपकाकर उसके प्रकाश में आसन की ओर दृष्टि की तो मैं दंग रह गया। किसी भी प्रकार के आधार के बिना हवा में स्वरूपानंद जी पद्मासन की स्थिति में मृग चर्म आसन से 3 फीट ऊंचाई पर विराजमान थे। पहले तो मैंने इसे दृष्टि भ्रम माना, परंतु जब ध्यान से स्पष्ट रूप से निरीक्षण किया तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि स्वरूपानंद जी बिना किसी भी आधार के 3 फीट ऊंचाई पर पद्मासन में बैठकर समाधि अवस्था में हैं। मैंने रेवानंद जी की ओर दृष्टि की तो वे हंसकर मेरे सामने ही देख रहे थे। दृष्टि मिलते ही बोले, पूर्ण साधना के बाद ऐसा अनुभव तुम स्वयं पर भी कर सकोगे। अभी इनको समाधि से उतारकर उनमें देहाभिमान लाना पड़ेगा, तभी वे सांसारिक बातें कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। इतना कहकर रेवानंद जी ने सामवेद के मंत्रों का उच्चारण किया। रेवानंद जी के मुख से पहली बार ऐसा अद्भुत गान मैंने सुना था। थोड़ी देर बाद वेद ज्ञान रोककर रेवानंद जी ने पास में पड़े कमंडल में से पानी की अंजलि भरकर मंत्रोच्चार कर 3 बार स्वरूपानंद के मस्तक पर और शरीर पर छींटे किए। स्वरूपानंद ने धीरे धीरे आंखें खोली और आहिस्ते से वे पद्मासन में ही जमीन पर बिछे हुए मृग चर्म पर आ गए। रेवानंद जी ने उनके सामने दृष्टि मिलाकर ओम नमो नारायण का उच्चारण किया। मैंने भी ओम नमो नारायण बोलकर उन्हें प्रणाम किया। स्वरूपानंद ने प्रसन्न मुख से मेरी ओर देखकर हमें संबोधित करके कहा, आत्माराम द्वारा संदेश मिलने के बाद मैंने दीर्घ काल तक दोनों की प्रतीक्षा की, परंतु ईश्वर चिंतन करते करते समाधि में चला गया था। फिर मेरी ओर दृष्टि करके कहा, सांसारिक विषयों के कारण थोड़ा देहाभिमान रहता है, उसके कारण भी समाधि में से नीचे उतारा जा सकता है, अन्यथा समाधि लगने के बाद 21वें दिन मृत्यु हो जाती है। फिर थोड़ा श्वास लेकर मानो अंतर की गहराई से बोलते हों, ऐसे गंभीर स्वर में स्वरूपानंद ने कहा, बस इस ऋणानुबंधन से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है। इसी एक बात के कारण आत्मा को देहाभिमान में रखा है। इच्छा नहीं होने के उपरांत ब्रह्मा में एकाकार हो जाने के बाद भी समाधि में से नीचे उतर आता हूँ। तभी रेवानंद जी ने कहा, आप दोनों मित्र बातचीत करो, वहाँ मैं प्रपात की पानी से स्नान का आनंद लेता हूँ। हम अकेले रह गए। थोड़ी देर मौन छा गया। फिर स्वरूपानंद ने कहा, सत्य अनंतानंद सत्य, मैं तुम्हारे अनेक जन्मों से परिचित हूँ। मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म साथ साथ व्यतीत हुए हैं, इसलिए रेवानंद जी ने हम दोनों मित्र हैं ऐसा निर्देश दिया था। मैंने बीच में ही आश्चर्य भाव के साथ कहा, हाँ, अनेक जन्म। स्वरूपानंद ने रुकते रुकते आगे कहा, इन जन्मों में मात्र मित्र ही नहीं,
कभी भाई, कभी साढ़ू, तो कभी पिता, पुत्र, तो कभी मित्र, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनेक काल युग के चक्र को कौन माप सकता है। हमारे बीच काफी वार्तालाप हुई। तभी उन्होंने कहा, रेवानंद जी ने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, तुमने भी पूर्ण विचार कर लिया है। अब मुझे कुछ भी कहना नहीं है। तुम्हारी साधना थोड़े समय के बाद पूर्ण होने के बाद तुझे सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे अनेक पूर्व जन्म और मेरे एवं आशा देवी के साथ में जिन जन्मों में तुम्हारे संबंध रहे हैं, वह अभी तुम्हें बता सकता हूँ, परंतु वे सब तुम्हारी साधना में विघ्न रूप बन सकते हैं। अतः अनेक जन्मों की स्मृतियाँ, संवेदनाएं तुम्हें विचलित कर सकती हैं। ये सब सिद्धियों के लिए महाविघ्न रूप है। माधवानंद जी ने भी इसी उद्देश्य से तुम्हारे सम्मुख नहीं आना पड़े, इसीलिए तुमसे विदाई ले ली थी। सब कार्य पूर्ण होने के बाद ही वे तुम्हें पुनः मिलेंगे। तभी रेवानंद जी ने गुफा में प्रवेश किया। वे बोले, वाह, दोनों मित्रों की बातें खूब लंबे समय तक चली। क्या बात है, आपकी बातें पूर्ण हो गईं तो प्रस्थान करें। ओम नमो नारायण का आदान प्रदान करके हम गुफा के बाहर जाने के लिए निकले। मैंने बाहर निकलकर मुड़कर पीछे देखा तो स्वरूपानंद समाधि में लीन होकर फिर जमीन से 3 फीट ऊंचे पद्मासन में बैठे हुए थे। फिर कठिन रास्तों पर से चलते हुए हम मौन होकर चल रहे थे। हमारा गंतव्य स्थान नजदीक आ गया है। बिजली का प्रकाश अब दिखने लगा है। हम पुनीत आश्रम पहुंच गए हैं, रेवानंद जी ने कहा। पुनीत आश्रम का नाम सुनकर मुझे याद आया कि मेरा आध्यात्मिक प्रवास यहीं से प्रारंभ हुआ है। दत्त जयंती के दिन प्रथम बार माधवानंद जी के साथ मैं यहीं आया था। यहीं मेरी भेंट पूजा हुई थी। पुनीत आश्रम को पार कर हम प्रेरणा धाम तक पहुंच गए थे। प्रेरणा धाम में विराजमान भगवान श्री गुरुदत्त का स्मरण कर हम धीरे धीरे चलते नागा बाबा का अखाड़ा पार कर भवनाथ मंदिर तक पहुंचे थे। वहां यात्रियों की चहल पहल अभी भी थी। ब्रह्मलीन पूज्य रघुनाथ गिरी की समाधि के दूर से दर्शन कर जमुनावाड़ी तक आ पहुंचे थे। शिवानंद सरस्वती को यहाँ मैंने शंका की नजर से देखा था। सरयूदास के पावन दर्शन भी यही मैंने किए थे। दरवाजे के पास पहुंचते ही दान बापू के दर्शन की नित्य की तरह अपेक्षा थी, परंतु वे दिखाई नहीं दिए। थोड़े दिन पूर्व बिलखा से भेजे गए साधु शास्त्री जी खड़े थे। हमें देखकर बोले, मुझे लग रहा था अब आप लोगों को आ ही जाना चाहिए था। बहुत समय हो गया है, भोजन तैयार है, भोजन करना हो तो, कहकर वे अंदर की ओर बढ़ने लगे। दान बापू की अनुपस्थिति के बारे में मैंने पूछा। दान बापू नहीं है क्या? वह कहीं गए हैं? यह तो मुझे पता नहीं, परंतु तुम्हारे जाने के बाद कोई आकर कह गया था कि दान बापू को 1 दिवस पूर्व आयोजित विशंबर के उत्सव के लिए निकलना है। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर वे अंदर की ओर चलते बने। मुझ में शास्त्री जी के प्रति एक अरुचि का भाव जागृत हुआ। तभी रेवानंद जी ने मुझसे कहा, सब कुछ चलता है बंधु, दृष्टा बनकर देखा करो। मैं उनके साथ चलने लगा। नीचे हाथ पैर धोकर अपने कमरे में आया और बिस्तर पर लेट गया। रात्रि नींद सही से नहीं आई। सुबह जल्दी उठ गया था। प्रातः विधि पूर्ण करके स्नान कर मैंने अन्नपूर्ण माता जी के मठ में प्रवेश किया। शास्त्री जी पूरी तैयारी के साथ मेरी प्रतीक्षा में बैठे थे। विधिवत सब देवताओं का पूजन एवं बाद में सरयूदास जी की चरण पादुका का पूजन हुआ। मैं नमस्कार की मुद्रा में बैठकर आंखें बंद कर लीं तो लगा कि यह जो पादुका है वह पहनकर सरयूदास जी मेरे सम्मुख खड़े हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा भी लगा कि उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया है। फिर ओम नमः शिवाय बोलकर गायत्री मंत्र का संपुट किया और मेरे दाहिने कान में मंत्र बोलकर मस्तक पर जल का अभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने अपने पुनीत हस्त में मुझे नौवेद्य का निवाला प्रदान किया और इसके साथ ही मुझे लगने लगा कि मुझ पर मेरा सौभाग्य पूर्ण रूप से बाढ़ की तरह चढ़ने और स्मृति की निरंतर सरता बहने लगी है। इसके साथ ही मुझे
जन्मों जन्म की पूजा और मेरे द्वारा की गई असंख्य भांति की उपासना एवं सिद्धियां याद आने लगीं। थोड़ी ही देर में मैंने आंखें खोलीं, पूजा अर्चित पुष्प चढ़ाए, पादुकाएं चौकी पर मेरे समक्ष आसन पर पड़ी थीं। शास्त्री जी चले गए थे। मैंने पादुकाओं का स्पर्श कर पुनः पुष्प चढ़ाए। पादुकाओं को मैंने कितनी ही बार अपने सिर पर लगाया। मैंने एकाग्रचित्त होकर मंत्र जाप प्रारंभ किया। उसके साथ साथ परम शक्ति के प्रति पवित्र भावना मेरे समग्र अस्तित्व में उमड़ने लगी। अंदर और बाहर सभी ओर इस शक्ति का एहसास होने लगा। मेरी समस्त सांसारिक भावनाएं ब्रह्म भाव में पलट गईं। एक में अनेक का दर्शन कराती भेद वृत्ति भूल गया और क्षण भंगुर अनेक में एक का भाव अनुभव होने लगा। अनेक जन्मों में जो ब्रह्मा सिद्धांत सीखे थे वे मानो फिर से स्फुरित होने लगे। लगातार मंत्र जाप करते करते मैंने एक गजब का दृश्य देखा। अत्यंत सूक्ष्म चिंगारियां जगमग जगमग करती चमक रही थीं। मैं आंखें बंद कर निरंतर जप के साथ उनका अनुभव कर रहा था। धीमी बरसात के साथ मृदु छींटे नील रंग में चमकती किरणों के साथ मिलकर अद्भुत दृश्य पैदा कर रही थीं। मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। तभी अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मंदिर के निज द्वार के बाहर कोई है, मुझे ऐसा एहसास हुआ। मैंने गर्दन पीछे करके घुमाकर देखा तो सामने अशोक छात्र टोकरी में फूल लेकर खड़ा था। उसने कहा, बापू ने कहलाया है कि आपके आज के जप पूर्ण हो जाएं तो महादेव का अभिषेक कर फूल चढ़ाकर तुरंत ही रसोई में पहुँचें। शिव जी का अभिषेक करके मैं रसोई में पहुंचा तो रेवानंद जी लकड़ी की चौकी पर बैठकर मानो मेरी ही राह देख रहे हों। उन्होंने कहा, वाह, आज का तुम्हारा अनुभव तो अद्भुत रहा, परंतु अभी भी सप्तलोक का प्रवेश बाकी है। यह भी हो जाएगा। आगे आगे अभी थोड़ी विश्रांति कर लो। फिर रेवानंद जी ने कहा, चाय पी लो और वस्त्रों को बदलकर नीचे आओ, मैं तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहकर खड़े होकर वे चले गए। कार्य समाप्त करके फिर मैं और रेवानंद जी आगे बढ़ने लगे। अन्य टेकरियों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। पिछली बार गिरनारी बाबा के दर्शन करने गए थे, वही रास्ता आ गया। हम आगे बढ़ ही रहे थे, तभी मेरे मन में प्रश्न उठा कि विशंबर द्वारा आयोजित महोत्सव, जिसके बारे में अभी तक रेवानंद जी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी रेवानंद जी ने मुझसे कहा, कारण तो है। मेरे कंधे पर हाथ रख के वे बोले, विशंबर के गुरु ओम ब्रह्म लीन हो गए हैं। हे मेरे भगवान, मेरे मुख से निकला, विशंबर के गुरु ओम मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और उसके लिए यह महोत्सव। परंतु ऐसे समय महोत्सव मनाने का क्या प्रयोजन है? तो रेवानंद जी ने कहा, अरे मृत्यु, यही तो मानव जीवन के लिए महा महोत्सव है। अरे मृत्यु, यही तो नूतन जीवन का प्रवेश द्वार है। यह एक ऐसा दरवाजा है कि जहाँ से स्वर्ग की ओर जाया जाता है। मृत्यु के बाद ही तो मोक्ष का द्वार खुलता है। फिर मैंने नीचे की ओर दृष्टि की तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। नीचे नदी के किनारे और मैदान में अनेक प्रकार के असंख्य साधुओं को, जिन्हें मैंने देखा नहीं था, वे अलग अलग संप्रदायों के सिद्ध थे, परंतु मैं तो इस बारे में कुछ जानता नहीं था। उन साधुओं के पास पहुंचकर मैंने उन्हें ओम नमो नारायण किया, प्रणाम करता रहा, उनकी ओर निहारता रहा। मैं इतना आनंदित हो गया था कि रेवानंद जी कब मेरे पास से कहीं और चले गए मुझे पता ही नहीं चला। सबको प्रणाम करता मिलता मैं अपरिचित होने के बाद भी चिर परिचित के समान सबके बीच आत्मीयता पूर्वक घूम रहा था। मैं इतने उत्साह में आ गया था कि मैं कहाँ हूँ इसका भी मुझे होश नहीं था। मुझे लगा कि मैं किसी सिद्धि के लोक में भ्रमण कर रहा हूँ। कोई दिव्यत्व जो मेरे अंदर निहित है वह मुझे आगे ले जाकर सब कुछ बता रहा है। मुझे लगा कि घूमते घूमते मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वह कोई अगोचर और सुंदर सिद्धों का प्रदेश है। मैं आगे आगे नदी के किनारे चला जा रहा था। वहां मैंने एक अत्यंत रमणीय मार्ग देखा। अनेक वन, छोटी बड़ी गुफाएं, निर्मल झरने, श्वेत और नीले रंग के हिरण और सफेद मोर को भी वहां मैंने देखा।
साधुओं की भीड़ के बीच भी वातावरण में अद्भुत शांति थी। प्रातःकाल के उदय होते सूर्य को नीले कांच में से देखा, ऐसा सुंदर दृश्य था। ऐसे ही सुंदर आलोक से यह स्थान भरपूर लग रहा था। अब मुझे विश्वास हो गया था कि मैं सिद्ध लोक में घूम रहा हूँ। यहाँ असंख्य सिद्धों को घूमता फिरता देख रहा हूँ। बहुत से सिद्ध आसनस्थ हो अपने अपने ध्यान में मग्न थे। सभी अपने अपने आसन पर विविध मुद्राओं में बैठे थे। कोई जटाधारी तो कोई मस्तक मुंडन भरे हुए, कोई वृक्ष के नीचे, कोई शिलाओं के ऊपर, कोई गुफाओं के अंदर, तो कोई घुंघरू बांधकर ढोलक बजा रहे थे। उपरांत पुराणों में जिनके बारे में पढ़ा, उन ऋषि मुनियों को भी मैंने वहां पर देखा। रामकृष्ण परमहंस, मुक्तानंद जी एवं शिरडी के साईं बाबा को भी मैंने वहां देखा। इस दृश्य को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। सिद्ध नित्यानंद बापू और विश्व स्वरूपानंद जी अपने अपने स्थानों पर थे। वे भी मुझे दूर दूर घूरते और भजन करते हुए मिले। अलग अलग स्थान थे, कोई कोई कुटीर में थे, कोई कोई छोटे छोटे नवीन प्रकार के मकानों में विराजमान मैंने देखा। शीतल पवन के साथ सूर्य का प्रकाश भी मन भावन लग रहा था। मैं आगे और आगे चल रहा था। थोड़ी दूर चलते ही मुझे लगा कि मुझे सभी बातों का ज्ञान है, अथवा मुझे सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने लगा है। मैं मान रहा था कि मुझे सभी प्राचीन काल के ऋषि मुनियों जैसा ज्ञान प्राप्त होने लगा है। मैं ज्ञान अवस्था में चलने लगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर दिव्य मुद्राओं में स्थिर योगिनियों को मैंने देखा। सभी योगिनियों और सिद्ध आत्माओं के दर्शन करते करते मैं बहुत देर तक घूमता ही रहा। मुझे यह सब अच्छा लगता था और सभी तो परिचित हैं, अनुभव प्राप्त किया हुआ लगता है। यह देखकर मुझे आनंद आ रहा था। ऐसे आनंद का अनुभव मुझे पहले कभी भी नहीं हुआ था। मैं आनंद पूर्वक घूम रहा था, तभी मेरी दृष्टि दूर पर स्थित एक टेकरी पर गई तो मैं हर्ष से पुलकित हो उठा। टेकरी पर एक घने वृक्ष के नीचे ऊंची सपाट शिला पर माधवानंद जी, पूरणपुरी बापू, स्वरूपानंद जी, विश्व स्वरूपानंद जी को आनंद पूर्वक गोष्ठी करते हुए देखा। और इससे भी हैरानी की बात थी कि इतने दूर से भी मैं उनकी आवाज एकदम पास में ही हूँ इस प्रकार सुन रहा था। मैंने दूर से ही सबको ओम नमो नारायण करके दोनों हाथों को ऊंचा करके दंडवत की मुद्रा में प्रणाम किया। सामने से सबने साहास्य ओम नमो नारायण बोलकर प्रत्युत्तर दिया। मैंने माधवानंद जी की ओर भावपूर्वक दृष्टि की तो वे बोले, हमने ही तो तुमको इस ओर आने की प्रेरणा प्रदान की है, तुमसे मिलने के लिए ही। अब योग्य समय पर पुनः मिलेंगे। अभी तुम जहाँ हो उसी दिशा में आगे बढ़ो। विशंबर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उनके कहे अनुसार मैं आगे बढ़ा। मिले बिना ही आगे जाने की सूचना माधवानंद जी ने किस कारण से दी वह मैं समझ नहीं सका। फिर लगा समय कम होगा और विशंबर को मिलने के लिए आवश्यक था, ऐसा जानकर मैं आगे चल पड़ा। यत्र तत्र साधुओं के झुंड दिखाई दे रहे थे। सभी आनंद और भक्ति की मस्ती में झूम रहे थे। किसी किसी स्थान पर गोलाकार व्रत में बैठकर साधु गांजे का आनंद उठाते हुए भी दिखे। एक स्थान पर मैदान में नाथ बाबा घुटने में बंधे घुंघरुओं के साथ कमर पर बंधी पखावज की ताल पर नागा बाबाओं के समूह के बीच नर्तन कर दक्षिणा मांग रहे थे। मुझे पता था कि नाथ बाबाओं को नागा बाबाओं के पास से मांगने का अधिकार है। ऐसे प्रसंगों पर नाथ बाबाओं को भी निमंत्रण देकर प्रवेश करने दिया जाता है। दोस्तों, आज का भाग यहीं तक। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम जैसी पवित्र भूमि पर रावल जी को और क्या क्या दृश्य देखने को मिलेंगे, व उनके साथ आगे कौन कौन सी और घटनाएं घटित होने वाली हैं। तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें।